बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द जीके लेसन। आज की किताब का जो सफ़ा है डियर टीचर्स, उसमें जो एक्टिविटी बच्चों ने करनी है उसका नाम है द सीजन्स। और सीजन्स के बारे में हम जब बातचीत करेंगे, इसका मतलब है हमारी कौन सी स्किल्स हमें आज चाहिए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग की, और साथ साथ थोड़ी थोड़ी ऑब्जर्वेशन स्किल को भी हम चेक करेंगे कि किस किस बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल स्ट्रांग है। आज के हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम क्या है? चिल्ड्रन विल परफॉर्म पोएम विद एक्शंस। आज हमने एक छोटी सी पोएम पिक की है जो कि किताब के सफ़े पे दी गई है, और उस पोएम को ना तो सिर्फ हम एक्शन के साथ परफॉर्म करेंगे बल्कि हम ये भी बात करेंगे कि ये जो पोएम है इसमें सीजन, कौन से सीजन्स के बारे में बात हो रही है। तो टीचर्स एज अ वार्म अप इन नर्सरी क्लास, इस केजी क्लास ने केजी में आने से पहले नर्सरी में अपनी किताब का ये वाला सफ़ा जीके में सॉल्व किया था, यानी इसके ऊपर वर्किंग की थी। किस किस को ये पेज याद है? ज़रा अपना हाथ खड़ा करके बताए। शाबाश। इस पेज पे बच्चों हमने क्या एक्टिविटी की थी? हमने बात की थी वेदर की। वेदर जो होता है टीचर्स, वो डेली बेसिस पे होता है, यानी आज बाहर कैसा मौसम है। जैसे कि आज यहाँ पे बाहर रेनी डे है, रेनी वेदर है, बाहर बारिश हो रही है, और यहाँ में से दफ़ा आपको लेसन करा रही हैं। अगर आप जहाँ पे बैठ के लेसन सुन रहे हैं, क्या आपको विंडो से बाहर नज़र आ रहा है कि आज वहाँ का वेदर कैसा है? अब उस वेदर को देख के बताएं कि स्क्रीन पे दिए गए जो ड्रेसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर गर्ल्स देयर इज़ अ फ्रॉक, देयर इज़ अ टी शर्ट, देयर आर जैकेट्स एंड देयर इज़ अ स्वेट शर्ट। तो इसमें से आपने किस तरह का, जो किस टाइप का ड्रेस वेयर किया हुआ है, सो दैट वी कैन नो दैट यू रिमेंबर कि बाहर जो मौसम है उसके हिसाब से हम ड्रेसिंग करते हैं। आपको पता है ना, जब सर्दियाँ आती हैं तो हम जैकेट्स पहन लेते हैं, मफलर ले लेते हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। वाई? बिकॉज वी फील कोल्ड, बिकॉज द वेदर आउटसाइड इज कोल्ड, एंड देन व्हेन इट इज हॉट we put on the fan, we wear t-shirts, we wear thin clothes, we take a lot of shower, we drink a lot of fluids, यानी पानी और शरबत बहुत ज़्यादा पीते हैं क्योंकि हमें गर्मी लग रही होती है, because the weather outside is hot। तो हॉट वेदर की क्या पहचान है कि बाहर बहुत तेज सूरज चमक रहा होता है और आपको बस घबराहट होती है, आप कहते हैं हम जल्दी से छाँव में या किसी ठंडी जगह पे आ जाए। इसी तरह ही जब ऑटम सीजन आता है टीचर्स, तो बच्चों की स्वेट शर्ट्स आ जाती है, यानी फुल स्लीव्स पहनना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं लगती, लेकिन थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा जब इनको फील होती है तो फिर इनकी मदर्स जो हैं इनको फुल ड्रेसअप करती हैं, यानी ट्राउजर्स पहनाती हैं, सॉक्स एंड शूज़ भी पहनाना शुरू कर देती हैं। एंड देन इवेंचुअली जब बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाती है तो फिर बच्चों को हम मफलर, ग्लव्स और टोपी जैसे भी कपड़े पहनाते हैं। तो टीचर्स ये पेज जो है आपका प्रायर डिस्कशन के लिए है, जिस तरह मैंने इनके साथ डिस्कशन की है। ऑब्वियसली बच्चे आपके पास हैं, उनके पास कुछ आइडियाज़ होगा, कुछ बातें होंगी, कुछ उन्होंने शेयर करना होगा कि उनकी जैकेट का कलर क्या है या उनके मफलर का क्या कलर है और उन्होंने ग्लव्स कहाँ से ख़रीदे थे। तो अभी आपने करनी है ये वीडियो पॉज, वेदर जो डेली का है वो डिस्कस कर लें, कपड़ों को डिस्कशन में ले आएँ और उसके बाद वापस आइए ताकि अब हम सीजन्स पे बात कर सकें। टीचर्स, इस डिस्कशन के बाद आइए चलते हैं एक छोटी सी पोम सिंग करते हैं जो कि किताब के सफ़े पे दी गई है। सो दिस पोम टीचर्स, यू कैन मेक एनी एक्शंस इफ़ यू फील लाइक। अगर आप फ्लैश कार्ड्स बनाना चाहें वो भी बना लें। किताब के सफ़े पे जो दी गई तस्वीर हैं बच्चे उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो यूज़ दैट एज अ प्रॉप, और इफ़ यू वांट यू कैन टेक पिक्चर्स फ्रॉम मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स, और वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो लेट्स सिंग द पोएम एंड केजी क्लास नाउ यू शुड ट्राई टू रीड इट विद मी। इस पोम में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि आपने साइट रीडिंग के तौर पे किए होंगे, और टीचर्स चूंकि आपके साथ डेली कुछ ना कुछ रीडिंग मटेरियल आपको शो करती हैं तो आपने बहुत सारे वर्ड्स ऑलरेडी इसमें से पढ़े होंगे। आज आपने यू हैव टू पुट देम टुगेदर एंड रीड दिस विद मी अलोंग द क्लासरूम एज अ होल क्लास एक्टिविटी। सो टीचर्स, लेट्स स्टार्ट। When it is winter, I put on my coat. When it is spring, I plant some seeds. When it is summer, I go to the pool. When it is fall, I go to school. Now let's look at the poem once again. Winters के लिए हम क्या पहनते हैं? कोट। गुड। स्प्रिंग में हम क्या करते हैं? सीड्स प्लांट करते हैं, यानी छोटे छोटे बीज उगाते हैं क्योंकि उससे आसपास में बहुत ज़्यादा हरियाली और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। सो दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर इन द पोम। समर्स में चूँकि गर्मी लगती है और अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो हम कहीं ट्यूबवेल पे या स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग करते हैं, बिकॉज दैट कूल्स अस डाउन।
और फॉल में यानी सितंबर में जब स्कूल छुट्टियों के बाद खुलते हैं तो फॉल सीजन शुरू हो जाता है। सो टीचर्स, इस पोएम को आपने एज अ रेफरेंस लेना है, बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है, और आज हम इनको सीजन्स की अंडरस्टैंडिंग देंगे। वेदर जो होता है बच्चों वो डेली होता है कि आज मौसम कैसा है, लेकिन सीजन जो होता है वो कुछ लंबे अरसे तक के लिए किसी खास जगह पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पाकिस्तान में जो समर सीजन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मई and goes all the way to August, by the end of August, और अब तो थोड़ा थोड़ा सितंबर में भी समर सीजन चलता है। and then after summer comes autumn and then winter and then spring कब आती है? फरवरी के एंड, मार्च एंड अप्रैल में स्प्रिंग सीजन होता है। जी हाँ, शाबाश, वेरी वेरी गुड। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा सीजन्स को डिस्कस करेंगे और फिर बात करेंगे कि आज अगर आपके जो एरिया है वहाँ पे कौन सा सीजन है और उसके हिसाब से आज का वेदर बाहर कैसा है। जैसे कि अभी यहाँ पे सीजन चल रहा है समर का, यानी गर्मियों का मौसम चल रहा है, लेकिन गर्मियों के मौसम में आज के दिन बाहर जो मौसम है वो है बारिश वाला, गरज चमक के साथ बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और काले बादलों से आसमान के ऊपर अंधेरा भी है, सूरज भी नजर नहीं आ रहा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट हियर एंड सी, लुक एट दिस फ्लैश कार्ड। नाउ व्हाट इज दिस फ्लैश कार्ड? व्हिच सीजन डू यू थिंक दिस इज? यहाँ पे एक सूरज चमक रहा है और पूल है जिसके अंदर एक डक स्विम करी है, कुछ फ्लावर्स भी हैं, बॉल भी पड़ा हुआ है, समर के फ्रूट्स भी हैं जैसे वाटरमेलन है, पाइनएप्पल है। सो नाउ व्हाट सीजन डू यू थिंक दिस इज? दिस इज अ फ्लैश कार्ड फॉर द समर सीजन। टीचर्स, ये केजी क्लास है, ये जो स्पेलिंग्स है इस सीजन के, ये आपने स्पेल आउट नहीं करवाने कि SUMMER इस तरह स्पेल आउट नहीं करवाने, लेकिन बार बार लिखे दिखाने हैं विद द फ्लैश कार्ड, तो दे विल रिमेंबर दिस इज समर सीजन। सो दैट मीन्स गर्मियों के मौसम को समर कहते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? ओके, स्प्रिंग, बहार का सीजन। बहार के सीजन में क्या होता है? गर्मी बहुत कम होती है और सर्दी भी नहीं होती, हम पंखे भी नहीं चलाते, हमें दिल भी नहीं घबराता, हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी नहीं होती। और समर के बाद जब स्प्रिंग आता है तो हमें बहुत रंग बिरंगी फूल बाहर नज़र आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है बाहर जाके ताज़ी ताज़ी हवा में खेलना। तो इस मौसम को कहते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग। टीचर्स, प्लीज प्रिपेयर द फ्लैश कार्ड and show them the written text for the word spring, यानी बहार का मौसम। अब कौन सा मौसम रह गया जिसको हमें डिस्कस करना है? फॉल यानी ऑटम। ऑटम यानी खिजां, खिजां यानी फॉल। फॉल का वर्ड भी ऑटम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी खिजां के लिए, जिसमें दरख्तों से पत्ते आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होकर झड़ने लग जाते हैं और नीचे गिरने लग जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम टहनियाँ खाली हो जाती हैं। ये होता है खिजां का मौसम। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? चलिए, टीचर्स आपको ज़रूर बताएंगी कि ऐसा क्यों होता है। टीचर्स ये भी बच्चों को बताएं कि जो पत्ते हैं ये क्यों झड़ते हैं, इनकी बुनियादी क्या वजह है झड़ने की, ताकि दरख्तों के ऊपर नए जो पौधे आते हैं उससे पौधा बढ़ता भी है, उगता भी है और हमें ताज़ा और साफ़ हवा जो है वो मिलती है। विंटर सीजन में क्या होता है बच्चों? विंटर सीजन में होती है बहुत ज़्यादा ठंड और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ के पर बर्फ़ पड़ती है। और अगर आपने कभी किसी सर्दियों की छुट्टियों में ऐसी जगह विज़िट की है जहाँ पे आपने स्नो को देखा है तो टीचर के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। और अगर ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे ऑलरेडी बर्फ़ पड़ती है तो वो भी ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। वी वुड लाइक टू नो दैट। सो ये मौसम है विंटर्स। व्हाट इज़ इट कॉल्ड? विंटर। दिस इज़ द विंटर सीजन। हम क्या करते हैं? बहुत ठंड लगती है तो हम मफलर भी, जैकेट का भी इस्तेमाल करते हैं। बेशक के सूरज निकलता है लेकिन हमें गर्मी नहीं लगती बल्कि ठंड लग रही होती है। तो दिस इज़ द वेदर, द सीज़न फॉर विंटर्स। टीचर्स, अभी आपने पोम बच्चों से जो सिंग करवानी है उस पर उनसे एक्शंस भी करवाने हैं। किताब का जो आपका सफ़ा है इसको आपने यूटिलाइज़ करना है आज की लिसनिंग स्पीकिंग के लिए, लेकिन लिसनिंग स्पीकिंग के साथ साथ बच्चों को ये पोएम याद भी होनी चाहिए। और फिर इसी प्रैक्टिस को फर्दर डेवलप करने के लिए बच्चे जब घर जाके पोएम को रिवाइज करेंगे तो ये वर्कशीट है उनके लिए जिसको वो कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा टास्क क्या है टीचर्स? मेनली इट इज़ अबाउट फ्रॉम द की लर्निंग एरिया क्रिएटिव आर्ट्स। इसमें हम इनको पोएम तो साथ सिखा रहे हैं विद एक्शंस, लेकिन हम सीजन्स पे बात कर रहे हैं। सीजन्स की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो बच्चों के साथ साथ एक्सप्लेन करें। सो वी हैव इंटीग्रेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सीजन्स इन क्रिएटिव आर्ट्स ताकि बच्चों को
पोइम सिंग करने के साथ साथ उस सीजन्स की नामों का भी पता चल जाए और उनके ड्रेसिंग की जो क्वालिटीज़ हैं, जो टाइप ऑफ फ्रूट्स आते हैं, जिस टाइप का जो है इन्वायरमेंट होता है घर में, ये तमाम बातों को आप डिस्कशन में लेके आएँ, क्योंकि आज इनकी एक्टिविटी है ही लिसनिंग और स्पीकिंग को लेके। सो प्लीज़ कंटिन्यू विद द एक्टिविटीज़। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।